आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन को जो सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश भर में और हरियाणा प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया गया, ताकि उनके जीवन से जो समर्पित भावना से उन्होंने देश में एक बड़ा बदलाव करने का काम किया और राजनीति में एक नया आयाम स्थापित किया। आज बहुत बहुत उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को, अपने ज़िला फतेहाबाद वासियों को, टोहाना गाँव वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं सबसे अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि उनके जीवन से प्रेरणा लें कि जो सेवा है वो राजनीति में जाकर भी हो सकती है, और राजनीति को सुख का संसाधन ना बनाते हुए सेवा भावना से राजनीति में आए। और नौजवान से आह्वान करूँगा कि जो हमारे ये नेता हैं, हमारे अपने आप को जिन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए न्यौछावर किया या देश की आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाया, उनसे, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ें और हमारे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएं। और जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हर भारतीय का सपना है कि विश्व गुरु बने हमारा देश, 2047 विकसित भारत बने और सुशासन की परिभाषा हम पूरे विश्व में दे सकें। ऐसा हमने सुशासन और ऐसी व्यवस्था राजनीति में हमने सबने मिलकर करनी है। उसके लिए आपको सबको प्रदेशवासियों देश में से बताऊँ। एक अपने भाषण में कहा सर भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, उसको लेकर भी देखिए, जीरो टॉलरेंस की बात शुरू से होती रही है। जब पहली बार 2014 में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो एक बड़ी चोट करने का मैं कहूँगा काम उनके बनने के बाद देश में कहीं या प्रदेश में हुआ, और उस पर लगातार काम जारी भी है। लेकिन आज भी उसमें और काम करने की ज़रूरत है। कई बार हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे सामने भी शिकायतें आम नागरिक की, ज़रूरतमंद लोगों की आती हैं, कई अधिकारियों के प्रति भी आती हैं। तो उसमें सरकार बाखूबी अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। कई बार ऐसी चीज़ों की अनदेखी हम करते हैं या उसको टॉलरेट करते हैं, तो उन चीज़ों को या उस अधिकारी को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करते, बहुत अधिकारी सही तरीके से काम करते हैं, तभी इतना बड़ा देश और प्रदेश और सिस्टम चल रहा है। और जो सुशासन है, वो चाहे हम राजनीतिक लोग हों, चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, और वो परिभाषा है जो अटल जी की, वो उनके जीवन का जो एक पूरा निचोड़ है, वो हम सबको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी जाकर ये जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। एक आप मंत्री थे उस टाइम सर, पुल शुरू किया गया था पुना से टोहाना वाला और पुना मंडी वाला, अब तक पुल नहीं हुआ सर, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना। देखिए, वो काम लगभग ये मंजूरी मेरे टाइम में मिली थी, और ये काम 2026 तक का इसका टारगेट है। चाहे हमारा सिविल हॉस्पिटल टोहाना हो, हमारा जमालपुर वाला जो फ्लाईओवर है उसकी बात करें, उकलाना वाला एक पुल बल्कि अभी जो कालन से जुड़ता है वो भी शुरू हो रहा है, उसकी मंजूरी उस टाइम आ चुकी थी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोड वाइडनिंग भी हमारे टाइम में हो गया था, इसके NOC का इशू था, वो भी क्लियर हो गया है, इसका टेंडर भी लग चुका है। जैसे सूरावाड़ा मोड़ से लेकर 148B को हमने वाइडनिंग करा कर चौड़ा रोड करवाने का काम किया। ये हमारा टोहाना, हमारा अम्बेडकर चौक से लेके शहीद भगत सिंह चौक और अम्बेडकर चौक से लेते हुए पुला होते हुए रतिया तक भी है वाइडनिंग के साथ, और इस फ्लाईओवर के साथ एक बड़ी सुविधा हमारे इस ज़िले के दोनों तीनों हल्कों को मिलने जा रही है। और साथ में जो और कार्य भी थे, जो रोडों की वाइडनिंग थी, चाहे हमारा बुन्ना से उकलाना तक का जो रोड है, वो भी अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आने वाले 1 से 1.5 महीने में जल्दी शुरू होने जा रहे हैं। और जो हमने कार्य जितने भी हमारे समय में, चाहे बस स्टैंड का था, आपने देखा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करके गए हैं, उसका भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। उस टाइम हमारे टाइम में बड़ी फास्ट गति में ज़मीन को लेकर और उस बिल्डिंग को भव्य तरीके से बनाकर जनता को समर्पित करने का काम किया। हमारे सभी वाटर बक्सों को, गाँव को वाटर बक्स नए बनाने की जरूरत थी, पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी। जल जीवन मिशन के तहत जो सेंटर की स्कीम थी, उसका लाभ ज़िले में या हमारे टोहाने को देने की बात थी। लाइब्रेरियों का जो आज जिक्र आया, इसकी शुरुआत उस समय हुई। इंडोर जिम की बात थी, और गांव से गांव को जोड़ने का जो मामला था, उसमें भी हमारे बहुत सी सड़कें ऐसी थी जो पिछले 50 साल से लंबित लोगों की मांगे थी। पिथड़ा गांव से आगे 3-4 गाँव को जोड़ने वाला एक सड़क थी, बल्कि उस गाँव में जब मैं चुनाव के दौरान कहता, बोला जी जैसे मोदी साहब ने 370 तोड़ी है, अगर ये सड़क बनेगी तो आप 370 तोड़ने का काम करोगे। मैंने मनोहर लाल जी से स्पेशल अप्रूवल लेके मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, शायद पहला हल्का टोहाना है जिसमें 4 क्रम के रास्ते लगभग रेवेन्यू रिकॉर्ड से हमने निकाला के सारे बनवाने का काम किया। मेडिकल कॉलेज कब तक स्टार्ट होने की संभावना? देखिए, पिछले दिनों मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, और जो ACS हैं राज्यपाल जी, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी। इसमें जो एजेंसी थी उसको ये काम जो अलॉट कर दिया गया था, अभी थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो है, और दोबारा बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 15 दिन के बाद आप इसको फॉलोअप करेंगे। हालांकि मैं ही उसमें थोड़ा लेट हूँ। अब आने वाले जाकर जल्दी समय में हम
मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इसी साल के अंदर अंदर उसकी शुरुआत करने का हम काम करेंगे। मंत्री जी, आप जब मंत्री थे तो यहाँ पे काफ़ी विकास कार्य हुए पंचायत में, इस बार 1 साल से कोई अप्रूवल नहीं आई है, नहीं सारे लगभग देखिए अभी तक तो फसला ही पैसा काफ़ी है, वो आ नहीं लग रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम जो हमारे जब मैं मिनिस्टर था और सरकार गठबंधन में हमने चलाई थी और उसके बाद मैं आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में टोहाना की जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा हूँ कि चाहे ज़िले की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो और चाहे मेरे हल्के टोहाने की बात हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उस टाइम के अप्रूवल थे वो कोई भी काम। हाँ, कई जगह थोड़ी से इशू आप कह रहे हैं ज़रूर थे, पेमेंट के भी थे, 1-2 जगह कामों में कुछ क्वायरीज भी थी, कुछ जगह अधिकारियों पर भी कुछ और तरह के प्रेशर जो मैंने बातें की आए थे। जब मैं वहाँ से विधायक के रूप में जब मैं तो विधायक दूसरे बने तो मैंने उनको समझाया था, मगर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी भी मंजूरियाँ पहले से आई थी वो एक भी काम, चाहे हमारे हाथों से हमारी सरकार की, अब भी हमारी सरकार है, पहले हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे मेरा ज़िला है अपना फतेहाबाद की बात हो और चाहे मेरे टोहाना की बात हो, एक भी काम बीच में नहीं रहेगा। सब काम पूरे करने का हम काम करेंगे। धरातल पर तो इस